नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने सबसे पहले अजमेर के किशनगढ़ स्थित तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों से किसान, रेहड़ी वाले और छोटे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ भी राहुल ने कमोबेश वही बातें कही जो एक दिन पहले पीलीबंगा और पदमपुर की सभाओं में कही थी। रूपनगढ़ रैली के लिए खासतौर पर ट्रॉली नुमा मंच बनाया गया था। पीलीबंगा में मंच का खाट जबकि पदमपुर में मुड्डे लगाए गए थे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को संबोधित किया। इसके बाद राहुल नागौर जिले के मकराना पहुंचे। यहां मंच पर राहुल गांधी को नेताओं ने हल भेंट किया। रैली के दौरान राहुल गांधी जब परबतसर पहुंचे तो वे एक ऊंट गाड़ी पर सवार हो गए। कोटा में महिला पार्षद को थप्पड़ मारने का मामला शून्यकाल में विधानसभा में गूंजा। बीजेपी विधायक कल्पना देवी ने ये मामला उठाया। कल्पना देवी ने कहा कि एक महिला पार्षद को थप्पड़ मारे गए। एक महिला जनप्रतिनिधि ही अपनी बात नहीं रख सकती, ये कैसा लोकतंत्र है। महिला पार्षद को थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो प्रमाण है। महिला पार्षद आईजी के पास भी गई, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर सहित कई विधायकों ने बोलने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने बोलने की इजाजत नहीं दी। इस पर कुछ देर के लिए सदन में तनातनी भी हुई। गंगापुर सिटी एसीबी ने महू कला चौकी के प्रभारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी एसआई वीरेंद्र सिंह 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एक केस में नाम हटाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। फिलहाल एसीबी मौके पर मौजूद है, जहां आरोपी एसआई के पास मौजूद दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में परिवादी के परिजनों का भी नाम था। मामले की जांच वीरेंद्र सिंह के पास थी। उन्होंने परिवार के कुछ लोगों का नाम निकालने के लिए कुल 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा कैसे हुई, इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस लाल किले पर सीन रिक्रिएशन करेगी। हिंसा उकसाने के आरोपियों दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर दिल्ली पुलिस शनिवार को उन रास्तों पर गई जहां से उपद्रवी लाल किले तक पहुंचे थे। इससे पहले दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से चाणक्यपुर स्थित क्राइम ब्रांच में करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले की जाँच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। शनिवार को याचिका खारिज करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट का ये मतलब नहीं है कि जब और जहां मन हुआ प्रदर्शन करने बैठ जाए। कुछ सहज विरोध भी हो सकता है। जोधपुर शहर के शास्त्री नगर स्थित एक मेडिकल जांच लेबोरेटरी में चोरों ने सेंध मार दी। लैब के ताले तोड़कर अंदर घुसे और चोर ने वहां रखे हुए 5,66,000 रुपए और एक लैपटॉप चुरा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार शास्त्री नगर के सेक्टर सी में लैब पैक सॉल्यूशन के नाम से मेडिकल जांच सेंटर चलाने वाले बासनी जनता कॉलोनी के प्रणव दीक्षित ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि चोर उसकी लैब के ताले तोड़ अंदर घुस गए। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक पाठ्यक्रम तय नहीं करने और सप्लीमेंट्री परीक्षा फॉर्म जमा नहीं होने से विद्यार्थी परेशान हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह की अगुवाई में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और प्राचार्य का घेराव किया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सिलेबस में कटौती करने और पूरक परीक्षा पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के हालात पर बयान दिया। शाह बोले, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वे हिसाब मांगने के लायक भी हैं या नहीं। शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने के मामले पर अदालत में लंबी सुनवाई चली और फिर 5 जजों की बेंच को इसे ट्रांसफर कर दिया गया। अब विपक्ष हमसे कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं और उनसे कहें कि इस पर जल्द सुनवाई हो। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और ये बात लेकर सामने हैं कि देश में आर्टिकल 370 नहीं होना चाहिए। कृषि कानून वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों का पड़ाव शुक्रवार को भी जारी रहा। इससे टोल प्रबंधन को पिछले 3 दिन में करीब 1 लाख से अधिक रुपयों का नुकसान हुआ है। दिल्ली में कई माह से किसानों ने पड़ाव डाल रखा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों का समाधान नहीं कर रही है। इससे राजस्थान सहित अन्य राज्यों में टोल प्लाजा पर किसानों का पड़ाव है और टोल फ्री है। धरने पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला कार्यकारी सदस्य पूरण सिंह कुड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों का समाधान नहीं कर रही है।
पुलिस आयुक्तालय जयपुर की ओर से स्कूल कॉलेजों में महिला सुरक्षा के लिए चल रहे सजग महिला सशक्त महिला अभियान के तहत सिरसी रोड के बिश्नावाला में अलंकार महिला पीजी महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आईपीएस ऋचा तोमर के नेतृत्व में आयोजित हुआ। आईपीएस ऋचा तोमर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस गंभीर है। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे छेड़छाड़ संबंधी घटनाओं को रोकने में पुलिस का सहयोग करें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में खेती प्रमुख व्यवसाय है, इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वे अजमेर के निकट रूपनगढ़ में किसान सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए कृषि कानून लागू किए हैं। वे कहते हैं कि इन 3 कानूनों से भारत के किसानों को जबरदस्त फायदा है, लेकिन ये अजीब बात है कि किसान ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कानून में है कि उद्योगपति कितना भी अनाज खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो मंडी कौन जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को नुकसान होगा, छोटे व्यापारियों का क्या होगा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में गहलोत सरकार के मंत्रियों में पूरी तैयारी और होमवर्क का अभाव नजर आया। आज भी प्रश्नकाल में मंत्री सवालों से घिरते नजर आए। आलम यह है कि मंत्री सवालों के सही जवाब तक नहीं दे पाए। मंत्रियों को सवालों को घिरते देख कई बार विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और मंत्री का जवाब सही नहीं आने पर पहले सवाल को स्थगित करना पड़ा। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज प्रश्नकाल के दौरान कई बार सवालों से घिरते नजर आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता फर्जी विमर्श करते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। सीतारमण ने 10 सवालों के माध्यम से आरोप लगाया, सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने संस्थाओं को बनाया और फिर उनका हम दो हमारे दो के लिए दुरुपयोग किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि वो एक डूम्सडे मैन है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।